हरियाणा की चुनावी बिसात पर भारतीय जनता पार्टी कई तरीके के प्रयोग को अपनाने जा रही है। हर हाल में सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने को भाजपा कुछ नए प्रयोग भी कर रही है। वैश्य और पिछड़ा के आधार वोट के साथ दलित और जाट वोटों पर भी नजर डाल रही भाजपा ने इस चुनाव में एक अभिनव जातीय प्रयोग भी कर डाला है। बीजेपी इस चुनाव में भी वैश्य और अति पिछड़ा पर फोकस कर रही है। इस बार भाजपा के रणनीतिकारों ने 42% ओबीसी वाले समूह से 22 ओबीसी को चुनावी दंगल में उतारा है। वैश्य जाति को केंद्रित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नायाब सिंह सैनी के सहारे जीत की बाजी खेली है। हालांकि वैश्य जाति से 5 उम्मीदवारों को उतारकर अपना फोकस कुछ अन्य जातियों पर भी किया है। सीएम फेज की आड़ में भाजपा कुछ अन्य जातियों पर पैठ बनाना चाहती है। भाजपा ने इस बार जाट वोटों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया है। इस अविश्वास की वजह से जाटों को लगातार कांग्रेस को मिल रहा समर्थन है। यही वजह भी है कि वर्ष 2014 विधानसभा चुनाव के बरक्स भाजपा के रणनीतिकारों ने काफी कम उम्मीदवार जाटों से दिए हैं। वर्ष 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 24 उम्मीदवार उतारे थे। वर्ष 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 19 उम्मीदवारों पर अपना किस्मत आजमाकर अपनी दृष्टि स्पष्ट कर दी है। आपको बता दें कि निरंतर प्रयोग को आजमाती भाजपा ने हरियाणा विधानसभा में बहुमत को प्रभावित करने को कुछ अल्पमत वाले वोटरों पर भी निशाना साधा है। इस बार भाजपा के टारगेट में ब्राह्मण वोट है। इनकी प्रतिशत तो मात्र 12 ही है, पर कई विधानसभा क्षेत्रों में इनकी पैठ है और इन्हें भाजपा की तरफ मोड़ने के लिए 12 विधानसभा से ब्राह्मण उम्मीदवारों को चुनावी समर में उतारा है। साथ ही इसके भाजपा ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ब्राह्मण से आने वाले कद्दावर नेता अनिल विज को ब्राह्मणों की नजर में सीएम के रूप में भी प्रोजेक्ट कर डाला। हालांकि ये उम्मीद स्वयं भाजपा के वरीय नेता अनिल विज नहीं उठाई है। ये दिग्गर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री सैनी के पक्ष में घोषणा कर दी। बावजूद ब्राह्मण मतों का झुकाव भाजपा की तरफ बना हुआ है। वहीं इन सबसे इतर भाजपा का ध्यान कांग्रेस के वोटों में बिखराव की हर स्थिति पर टिकी हुई है। चर्चा है कि इनेलो और बसपा के गठबंधन में भाजपा की भूमिका प्रमुख है। इसके अलावा जेजेपी और चंद्रशेखर की पार्टी का गठबंधन भी भाजपा की उस उम्मीद को जीवित कर गया जहां राज्य में दलित और जाट वोटों का बिखराव होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता न होना भी अप्रोक्ष रूप से कहीं न कहीं भाजपा को मदद पहुंचाता हुआ दिखता है। आम आदमी पार्टी जहां जहां उम्मीदवार उतारेगी वो कांग्रेस मतों में ही सेंधमारी करेगी। कांग्रेस का अंतरकलह भी कांग्रेस की आक्रामक वोटिंग में बाधा डाल सकता है। जाट और दलित नेतृत्व को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच मतभेद का असर भी चुनाव में दिख जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। लोकसभा चुनाव में कुमारी सैलजा का असर दलित मतों पर दिखा और कांग्रेस जाट मतों की गोलबंदी के साथ 10 लोकसभा में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। पर इस बार कुमारी सैलजा की शिथिलता भाजपा को मदद पहुंचा सकती है। भाजपा के रणनीतिकारों ने इस बार अन्य दलों के नामचीन नेताओं को भाजपा की टिकट पर चुनावी समर में उतारा है। भाजपा के रणनीतिकारों को अपने इस दाव पर भी भरोसा है। भाजपा के रणनीतिकारों ने जेजेपी से देवेंद्र बबली, राजकुमार गौतम, पवन कुमार बस, संजय कामनान, तो कांग्रेस से निखिल मदान, भव्या बिश्नोई, श्रुति चौधरी, तो वही हरियाणा जन चेतना पार्टी से शक्ति सिंह और इनेलो से श्याम सिंह राणा पर किस्मत आजमाया है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।